चाय या कॉफी, दोनों में से ज्यादा हेल्दी ऑप्शन क्या है? चलिए तो फिर आज डिस्कस करते हैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो मेरे डेली वेट लॉस जर्नी में मैं रोज़ ये चेंजेस लाता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि चाय और कॉफ़ी को अलग तरीके से कंज्यूम करने का क्या फ़ायदे हैं, स्पेसिफिकली जब आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, और आप कैसे चाय या कॉफ़ी में डिफरेंस फिगर आउट करें और उनके क्या मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं जो आप रीप कर पाएँ, और जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो मैंने अपनी पर्सनल जर्नी में समझे हैं, उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। इसके पहले हम पॉइंट्स वाइज चाय या कॉफ़ी के डिफरेंसेस को डिस्कस करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें टाइम एंड अगेन जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं। और इस वीडियो में जितने मैं आपको अपनी जर्नी की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर चाय या कॉफ़ी में डिफरेंसेस एक्सप्लेन करूंगा, तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछेगा ताकि मैं और स्टडी कर पाऊँ, अगर मेरे पास उस टाइम पर उस चीज़ का जवाब नहीं होगा, और मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँ। इस पूरी जर्नी को जहाँ पे मैंने चाय और कॉफ़ी के डिफरेंसेस समझे हैं, ये 100% एक प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू समझे हैं और मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं चाय या कॉफ़ी। सबसे पहले जो मैंने चीज़ लर्न करी अपने न्यूट्रिशनिस्ट से और अपने फिटनेस ट्रेनर्स से, वो ये है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब उठते ही आपको चाय या कॉफ़ी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके क्या कारण है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। व्हेन आई वाज ओवरवेट, तो मेरा एक रूटीन होता था जिसमें मैं नींद से उठते ही सबसे पहले एक कप चाय पीता था या एक कप कॉफ़ी पीता था। काफ़ी टाइम मैंने एक कप कॉफ़ी पी थी और उसके अंदर हाफ मिल्क हाफ पानी मैं कंज्यूम करता था, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। उसका रीज़न ये है कि जब सुबह उठते हैं आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हुई होती है, उस टाइम पर कैफीन का इंटेक एसिडिटी बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। सबसे पहले आपको नींद से उठते ही तरीके का एक फुल ग्लास पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन की ड्रिंक्स पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तब आपको कैफीन इंटेक नहीं लेना है, और आपको कैफीन इंटेक कोशिश करके फर्स्ट हाफ में लेना है, बट आइदर प्री वर्कआउट और पोस्ट ब्रेकफास्ट, बिटवीन द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। सो सबसे पहले आपको उसका टाइम समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कैफीन का इंटेक उस टाइम करिए जब आप एक प्री वर्कआउट के स्टेज में हैं, या फिर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में उसको कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड पॉइंट है ये समझना कि हम इंडियंस तकरीबन दिन में 4 से 5 बार चाय या कॉफ़ी दिन में कंज्यूम करते हैं, और ज़्यादातर एवरेज इंडियन को चाय में एटलीस्ट 2 बड़े चम्मच चीनी पसंद है। कभी भी हम कहीं बैठे हों तो हम बोलेंगे, कहीं किसी ने कोई चाय सर्व करी या कॉफ़ी सर्व करी तो हम ये बोलेंगे कि इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। तो आप समझिए कि अगर आपने 5 कप कंज्यूम किया तो मल्टीप्लाइड बाय 2 टीस्पून्स और टेबल स्पून्स ऑफ शुगर, कितना ज़्यादा शुगर इंटेक हो जाएगा। When I had reached a pre-diabetic stage, when the weight was touching 130, my HbA1c had gone up to 9.8. तब ये भी एक एडेड कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वेट बढ़ाने में और उस स्टेज पर ले जाने पर जहाँ पर प्री डायबिटीज़ का स्टेज आ चुका था। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपनी क्वांटिटी कम नहीं कर सकते कंजम्पशन की, तो आप अलग अलग तरीके के स्वीटनर्स यूज़ करिए जो नेचुरल हैं। आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करके आप बिना किसी स्वीटनर के या कोई एजेंट के अगर आप फीकी चाय या फीकी कॉफ़ी पिएं
तो आपको एटलीस्ट एक एडिशनल शुगर इनटेक से आप एक दूरी बनाए रखेंगे। बट अगर आप कोई स्वीटनर यूज़ करते हैं या किसी भी तरीके का, तो उसको मॉडरेशन में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इट कैन बैकफायर ऑन यू। मैं कभी-कभी ब्राउन शुगर या स्टीविया, एक प्लांट है जो एक नेचुरल शुगर देने का एजेंट है, या फिर जैगरी या फिर हनी यूज़ करके चाय को कंज़्यूम करता हूँ। बट मोस्टली व्हेन आई एम कंज़्यूमिंग टी और कॉफ़ी, आई एम डूइंग इट विदाउट एनी एजेंट। तो ये देखिए कि अगर स्वीटनर किसी भी तरीके का अवॉइड कर पाएँ तो फ़ायदेमंद है। देखिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको दिन में अपनी चाय को 3 से 4 बार, या चाय या कॉफ़ी के कॉम्बिनेशन को 3 से 4 बार में रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब हम जनरली ऑफ़िस में होते हैं, या इवन इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, बड़े स्ट्रेच्ड आवर्स में काम करते हैं, स्पेसिफिकली जब कोई लैपटॉप पर काम हो रहा है। आज के डेट में हम लोग इतना सोशल मीडिया पर डिपेंड करते हैं, इवन सारा टाइम अपने काम में। तो बहुत बहुत स्ट्रेच्ड आवर्स में काम करना पड़ता है, और वहाँ पर हम अपना कैफ़ीन इंटेक इतना बढ़ा देते हैं कि मैंने देखा है कि 6 से 7 कप का कैफ़ीन इंटेक बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने दिन में 10-10 कप कॉफ़ी पी हुई है व्हेन आई वाज़ वर्किंग ड्यूरिंग स्ट्रेच्ड आवर्स। पहले यूएस टाइम में भी काम करता था, इंडियन टाइम में भी काम करता था, तो अपने अपने आँखों को खुला रखने के लिए और कम नींद में, जो ऑब्वियसली एक वेट गेन का अलग रीज़न है, तब कैफ़ीन का इंटेक बहुत बढ़ गया था। सो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 2 बार से ऊपर डेयरी कंज़्यूम ना करें, और दिन में 3 से 4 कप से ज़्यादा अपना कैफ़ीन का इंटेक ना लें। अगर उसके बावजूद आपको लग रहा है कि नहीं, आपको ज़रूरत है, तो आप डिकैफ़ कॉफ़ी लीजिए। उसको ट्राई कीजिए, थोड़ा-सा टेस्ट में डिफ़रेंस होता है, बट एटलीस्ट आप इतना एक्सेसिव कैफ़ीन और डेयरी के इंटेक से बचेंगे। दूसरा ये है कि शाम के टाइम और रात के टाइम सोने के पहले यू कैन स्टार्ट रिप्लेसिंग योर नॉर्मल कप ऑफ टी व्हिच इज़ मिल्क इन्फ्यूज़्ड विद ग्रीन टी, या कोई ऐसी तरीके की, या जैस्मिन टी, जिसके अंदर आप नॉर्मली उसको पानी के साथ कंज्यूम कर रहे हैं, बट आपको ऑल्टरनेटिव्स सोचने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप 6-7 कप कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहेंगे, सो इट विल नॉट जस्ट हार्म यू, बट वो एक एडिक्शन में भी फॉर्म हो जाएगी। सो रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू 3 to 4 cups during midday meals and in evenings and pre-workouts, but do not make it a habit कि हाथ में कॉफ़ी का कप या चाय का कप तो सारा टाइम रखना ही है। अगर आपने ये सुना है कि ग्रीन टी और ब्लैक टी से वेट लॉस होता है, तो आपने बिल्कुल सही सुना है। लेकिन अगर उसको तरीके से कंज्यूम किया जाए, मॉडरेशन में कंज्यूम किया जाए, तब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एविएशन में कैबिन क्रू हैं, और फ्लाई करते हैं, और वो सारा टाइम ग्रीन टी पर रहते हैं, जितने टाइम उनकी 16 घंटे की फ़्लाइट है, 17 घंटे की फ़्लाइट है, थिंकिंग दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम लूज़ वेट। ऐसा नहीं है। So we need to understand the mechanism behind consuming black tea or green tea or black coffee. ब्लैक कॉफ़ी, अगर आप हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हैं, आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेकर 45 मिनट्स के बाद अगर आप वर्कआउट करते हैं, चाहे आप HIIT कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं, या सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर आपने ब्लैक टी कंज्यूम करके 45 मिनट्स पहले अपना वर्कआउट किया वर्सेस अ वर्कआउट विदाउट अ ब्लैक टी, आप डिफरेंस देखिएगा। आपका एनर्जी लेवल कंप्लीटली बूस्ट हो जाएगा, बिकॉज कैफीन सडन इम्यून बूस्ट देता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पढ़ाई में भी आपने देखा होगा, जब कोई आप एक्सटेंडेड आवर्स पे पढ़ रहे हो, अगर आपने कैफीन का शॉट लिया तो इमीडिएटली दिमाग खुल जाता है, बिकॉज बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कैफीन अफेक्ट करना शुरू कर देता है। सो इफ़ यू डू इट इन अ गुड वे, बिकॉज बाय द टाइम योर वर्कआउट एंड्स, आप उसको बर्न आउट कर देंगे। आप अगर उसको एक लाइफस्टाइल बना लेंगे तो वो एडिक्शन बन जाएगी। बट इफ़ यू यूज इट इन अ गुड वे प्री वर्कआउट, द ब्लैक कॉफ़ी इज गोइंग टू हेल्प यू। चाय में थीफ लिविन्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कहते हैं कि गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती हैं। सो बेसिकली अगर आप मॉडरेशन में ब्लैक टी कंज्यूम करते हैं, तो आपको गुड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिसकी बेसिस पर आप अगर डिटॉक्स कर रहे हैं, या आप अगर प्री वर्कआउट्स में
ग्रीन टी या ब्लैक टी यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बट जनरली ट्रेनर्स ये रेकमेंड करते हैं कि कैफ़ीन का शॉट इन टर्म्स ऑफ ब्लैक टी ज़्यादा हेल्प करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये सोचा कि क्योंकि इसके अंदर मिल्क नहीं है, चीनी नहीं है, तो मैं पूरा दिन ये कंज्यूम करता रहूँ या करती रहूँ, क्योंकि इसको मॉडरेशन में कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सेस बॉडी में ना आए और किसी भी तरीके की एडिक्शन भी ना हो। सो रेस्ट्रिक्ट कीजिए 3 से 4 कप पे मिला के, मतलब आपका मिल्क का कंजम्पशन भी और ब्लैक का भी कंजम्पशन 3 से 4 कप से ऊपर नहीं होना चाहिए मिला के। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं डिटेल में कि कंज्यूम कब करना है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक टी प्री वर्कआउट यूज़ कीजिए और कोशिश करिए, कहते हैं कि जो बेस्ट टाइम ऑफ द वर्कआउट है विच इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट इज़ एट 12 इन द नून। सो जहाँ पर अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम बॉडी के अंदर 12 बजे के करीब, 11:30-12 बजे के करीब एनर्जी होती है, क्योंकि आपने एक मील, अपनी फर्स्ट हैवी मील कंज्यूम कर ली होती है 9 बजे के करीब और उसके बाद आपको 3 घंटे का गैप मिल चुका होता है। तो अगर आप 11:30 बजे अपना प्री वर्कआउट कैफीन इनटेक लेंगे और उसके बाद वर्कआउट करेंगे तो आपका वर्कआउट भी बेस्ट होगा। बट इफ दैट्स नॉट पॉसिबल यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट अवॉइड कंज्यूमिंग कैफीन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता कि उनकी एक्सेसिव कैफीन की वजह से उनको स्लीप डिसऑर्डर होता है और उनके एंजाइटी लेवल्स बहुत हाई होते हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप इमिजिएटली अगर कैफीन को धीरे धीरे करके वॉश आउट कर देंगे और उसका कंजम्पशन मिनिमल पर ले आएंगे, आपको पता चलेगा कि कैफीन का इंटेक कम करने की वजह से आपकी एंजाइटी कम हो गई है और स्लीप डिसऑर्डर काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, जिसकी वजह से रेकमेंड किया जाता है कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे पर आप कैफीन का इंटेक ना लीजिए। वेरएज अगर आप रात को सो रहे हैं तो आप इसको कोई स्मूदनिंग जो आपको कामिंग इफेक्ट दे, वैसी चाय से अपने डे को एंड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ग्रीन टी से एंड करता हूँ, पर आप किसी भी तरीके की चाय, अवॉइड ब्लैक टी, बट ग्रीन टी या जैस्मिन टी से अपना डे एंड कर सकते हैं। और अगर सपोज आपको चाय की या कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग या तलब है, तो जो आपका फर्स्ट मील आपने कंज्यूम किया है डे का, द मील बिटवीन द ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर द ब्रेकफास्ट एंड बिफोर द लंच, उसके ब्रेकफास्ट के 1-1.5 घंटे बाद आप एक कप कॉफ़ी या एक चाय ले सकते हैं। और आप शाम के टाइम पे 4 बजे के करीब आफ्टर योर लंच एक कप चाय कंज्यूम कर सकते हैं, बिफोर योर फ्रूट और इवन आफ्टर योर फ्रूट। बट इसको ज़रूर समझिएगा कि जैसे आप जब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसके साथ में, इमिजिएट साथ में कॉफ़ी या चाय ना लें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं करना है। बट आपको ये अपने डे के कंजम्पशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि आप प्री वर्कआउट कैफीन इंटेक करिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको कैफ़ीन की किसी भी तरीके की क्रेविंग होती है, अपने मील्स के बीच में लीजिए, सेकंड हाफ में कैफ़ीन अवॉइड करिए। आप फर्स्ट ब्रेकफास्ट के बाद चाय ले सकते हैं या कॉफ़ी ले सकते हैं आधे से 1 घंटे के गैप में। और रात को सोने के पहले आप ग्रीन टी या जैस्मिन टी या किसी भी और तरीके की चाय, बट नॉट हैवी ब्लैक टी और या कॉफ़ी को तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, ताकि आपको एक अच्छी कामिंग इफेक्ट वाली नींद आए। इसके पहले कि मैं इस वीडियो के अंत पर आऊँ और आपको लास्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो के बारे में बताऊँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है और आपसे पूछना भी है कि क्या आपने इस वीडियो को लाइक किया, क्या आपने इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ और उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको ये वीडियो देखने की बहुत ज़रूरत है शेयर किया। नहीं किया तो आपको पता है ना कि आपको क्या करना है, हर बार रिमाइंड करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। आप अगर ऐसा करेंगे, इसको लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और टाइम इन्वेस्ट कर पाऊँ आप लोगों के साथ। और मुझे ये भी समझ आएगा कि आप लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप भी इस जर्नी में जो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एक हिस्सा ले रहे हैं और मेरे सीख से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी ये सीख ले रहे हैं। तो चलिए आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, जो एक रिमाइंडर है कि मैंने अपने YouTube शॉर्ट्स पे कुछ टाइम पहले, मैं लिंक डाल दूंगा, और अपनी IG रील्स पर एक वेट लॉस कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी लेकिन अलग तरीके से एक वेट लॉस कॉफ़ी
का रील डाला था और एक शॉर्ट्स डाला था, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा और अपने प्री वर्कआउट में और डेली में भी, डेली यूज़ में भी आप उस कॉफ़ी को पीजिए। बहुत सिंपल कॉफ़ी है लेकिन थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन से, ताकि आपको गट हेल्थ में भी फ़ायदा मिले, आपको इम्यूनिटी एक बूस्ट भी मिले और आप अपने कैफ़ीन के इंटेक को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ ना भी करें और आपको कैफ़ीन के ज़्यादा फ़ायदे मिलें रादर दैन कैफ़ीन के साइड इफ़ेक्ट्स मिले जब आप उसका इंटेक करते हैं। तो ये एक लास्ट पॉइंट था। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर से एक रिमाइंडर है कि नोटिफिकेशन आपको टाइम एंड अगेन मिलती रहे, तो आप प्लीज़ उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मैं जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो के साथ एक्सप्लेनिंग मोर कॉन्सेप्ट्स दैट आई हैव लर्नड ड्यूरिंग माय वेट लॉस जर्नी एंड द मेंटेनेंस पार्ट एंड द बॉडी टोनिंग पार्ट विच आई एम डूइंग नाउ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय नाउ।